ट्रंप ने अब हार्मूज स्ट्रेट के मुद्दे पर अपने जो अलाई हैं, विशेष तौर पर जो नेटो अलाई हैं, यूरोपियन देश हैं, उनसे मदद मांगी है और उनसे कहा है कि वो आएँ अपनी नेवी लेके और इस हार्मूज स्ट्रेट मुद्दे पर यहाँ पर अपनी नेवी तैनात करें और यहाँ से जो विश्व सप्लाई है उसे प्रॉपर बनाने में हेल्प करें। विश्व में अब इस बात को लेकर खलबली मचने लगी है। देश अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने लगे हैं। विशेष तौर पे एशिया में ऑयल संकट होने लगा है। वैश्विक संकट भी बाद में आ सकता है, आर्थिक संकट आ सकता है, विश्व के शेयर बाजार भी अब गिरने लगे हैं। तो बहुत सारी प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अब ट्रंप ने हार्मूज स्ट्रेट मुद्दे पर मांगी अपने अलाइज से मदद। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि जो अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है, अब इसका क्या भविष्य हो सकता है, और समस्त बातों की जानकारी विस्तार से इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ट्रंप ने अब हार्मूज स्ट्रेट के मुद्दे पर अपने जो अलाई हैं, विशेष तौर पर जो नेटो अलाई हैं, यूरोपियन देश हैं, उनसे मदद मांगी है और उनसे कहा है कि वो आएँ अपनी नेवी लेके और इस हार्मूज स्ट्रेट मुद्दे पर यहाँ पर अपनी नेवी तैनात करें और यहाँ से जो विश्व सप्लाई है उसे प्रॉपर बनाने में हेल्प करें। तो देखिए, स्थिति ये है कि अब 17 दिन हो चुके हैं लगभग इस युद्ध को आरंभ हुए। बहुत दोनों तरफ से भारी तबाही हो रही है। 1700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से ऑयल टैंकरों पर, ऑयल फैसिलिटी पर, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने एक इम्पॉर्टेंट ईरानियन जो ऑयल फैसिलिटी है, इम्पॉर्टेंट स्थान है, द्वीप है, खार्ग द्वीप, उस पर भी हमला किया है, ईरान के काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो इस तरह की अब गतिविधियां हो रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी ईरान किसी भी तरह से रुकने के लिए, किसी भी तरह से हार मानने के लिए, किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके हाथ में हार्मूज स्ट्रेट के रूप में एक ऐसा लेवरेज है, ऐसी एक उसके पास बेनिफिट है जिसका इस्तेमाल वो लगातार कर रहा है। अब उसने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी बदली है। अब वो लगातार पूरी दुनिया पे हमले करने की जगह उसने फोकस किया है कि वो हार्मूज स्ट्रेट से किसी भी तरह से दुनिया का ऑयल, गैस, व्यापारिक कार्गो गुजरने नहीं देगा। इससे क्या हो रहा है, विश्व में अब इस बात को लेकर खलबली मचने लगी है। देश अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने लगे हैं। विशेष तौर पे एशिया में ऑयल संकट होने लगा है। वैश्विक संकट भी बाद में आ सकता है, आर्थिक संकट आ सकता है, विश्व के शेयर बाजार भी अब गिरने लगे हैं। तो बहुत सारी प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। और जिस तरह से ट्रंप ने बोला था कि अमेरिकन जो नेवी है वो स्कॉट करेगी, विभिन्न कार्गो और ऑयल टैंकर्स को इस हार्मूज स्ट्रेट से निकालेगी, वो नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया। अब दुनिया भर के देशों से मांगा है। विशेष तौर पर उन्होंने जो अपने नेटो अलाई हैं, जिसमें फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली है, इसके अलावा जापान और चीन से भी मदद मांगी है। हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप से इनमें से किसी भी देश ने मदद देने की बात नहीं की है। इंग्लैंड ने ज़रूर बोला है कि वो शायद कोई अपना जहाज़ भेजेंगे, लेकिन वो भी सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए, इस सारी जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसमें अधिकांश देशों को जिस तरह से भारत ने ईरान के साथ नेगोशिएट किया है और अपने ऑयल टैंकर निकाल रहे हैं, तो दुनिया को भी ये जो मॉडल है भारत का, ये पसंद आ रहा है। उनको भी लग रहा है कि अगर डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान से बात करें और अपने ऑयल टैंकर या अपने कार्गो शिप वहाँ से निकाल लें, तो ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है बनस्पत अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने से या अमेरिका का साथ देने से। तो अब हो क्या रहा है, जिस तरह से स्थिति बन गई है, अभी फ़िलहाल जो ऑयल के प्राइस हैं, जो युद्ध से पहले लगभग $60 प्रति बैरल थे, वो लगभग अब $100 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। बीच में ये $119 प्रति बैरल तक भी पहुंच गए थे। हालांकि वो घट के फिर 100 के आसपास आ गए हैं। और ईरान जिस तरह से दावे कर रहा है कि वो जो ऑयल प्राइस हैं उसे $200 प्रति बैरल तक पहुंचा देगा।
तो कहीं अगर ऐसी स्थिति आ गई तो पूरी दुनिया में ऑयल संकट पैदा हो जाएगा, उसके बाद आर्थिक संकट आ सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रभावित हो सकती है, इसके अलावा शेयर बाजार गिर रहे हैं, तो बहुत सी परेशानी आ गई। अब अमेरिका का या ट्रंप का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं देश, तो उसके पीछे भी कारण है कि पिछले 1 साल के दौरान जिस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया को परेशान किया है, विशेष तौर पर खाड़ी देशों को परेशान किया है कि जबरन उनसे निवेश की हामी भरवाई अमेरिका में, तो अब खाड़ी देश भी साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरा, उनको लग रहा कि ईरान के साथ लड़ेंगे तो बाद में उनको और आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। जो यूरोपियन देश हैं वो भी टैरिफ मुद्दे पर और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर चढ़े हुए हैं ट्रंप से, तो वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। भारत भी टैरिफ के मुद्दे पर काफ़ी परेशान हो चुका है और रूस से तेल खरीदी के मामले में भी काफ़ी टैरिफ लगाए थे। तो इस तरह से सारी दुनिया से जो लड़के बैठे हैं ट्रंप, अब उनकी मदद मांगने पे भी कोई देश मदद नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। तो देखिए, अब जिस तरह से स्थिति बन रही है, ट्रंप जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उन्होंने 90% जो मिसाइल लॉन्चर हैं या जो प्रमुख उनकी सेना के एरिए हैं, IRGC के प्रमुख कमांडर, इन सबको मार दिया है, युद्ध वो लगभग जीत गए हैं, तो ये दावे की भी अब हवा निकल रही है। क्योंकि जिस तरह से ईरान अड़ा हुआ है, लगातार फाइट बैक कर रहा है, अमेरिका के विमानों पे, अमेरिका जो खाड़ी देश में स्थित अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उन पे हमले कर रहा है, तो इससे अमेरिका की छवि भी ख़राब हो रही है। और खाड़ी देश, विशेष तौर पे जो खाड़ी देशों की स्थिति है, उनकी भी इस समय पूरी वैश्विक इमेज पर भारी असर पड़ रहा है, क्योंकि एक सुरक्षित समझे जाने वाले ये देश, इनमें निवेश में भी अब भविष्य में परेशानी आएगी, यहाँ से निर्यात संकट भी शुरू हो रहा है, तो खाड़ी देशों की इमेज भी ख़राब हो गई। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो स्थितियां बन रही हैं उसमें ट्रंप अगर अब जल्दी इस मुद्दे का खात्मा नहीं करते तो पूरी दुनिया निश्चित तौर पर एक तेल संकट, गैस संकट, वैश्विक मंदी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिस्टर्ब, ये सब आने की संभावना बनेंगी। तो आवश्यकता अब इस बात की है कि ट्रंप झुकें, UNO, यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन, भारत जैसे देश साथ आएँ और ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में मध्यस्थता करा के इस युद्ध को ख़त्म कराने का प्रयास करें, सीज़ फायर करें। अदरवाइज़ दुनिया के लिए एक बड़ा संकट मुंह बाएं खड़ा है। धन्यवाद।